हम लोग इस समय बसंत कुंज पुलिस स्टेशन में हैं। सैकड़ों पुलिस वाले टूट पड़े, मुझे गिरा दिया, घसीटा। यही है जनतंत्र। हम जनतंत्र की रक्षा के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। हम लोग इस समय बसंत कुंज पुलिस स्टेशन में हैं और हमारे वरिष्ठ नेता संजय गाबा जी हैं, जिनको कि उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था राउंड अबाउट में, और हम शांतिपूर्वक वहाँ पर सत्याग्रह कर रहे थे और किसी तरीके का नारे भी नहीं लगा रहे थे। तो हमारे लोकसभा के साथी रियाज जी और बसंत शुक्ला जी और लोग भी साथ में थे। ये लोग भी शांतिपूर्वक आज सत्याग्रह करने आए थे। ईडी का नोटिस गलत है, राहुल जी को डराने का, सोनिया जी को डराने का, षड्यंत्र का पर्दाफाश करने का, तो हम लोगों को गिरफ्तार किया और सैकड़ों पुलिस वाले टूट पड़े, मुझे गिरा दिया, घसीटा। यही है जनतंत्र। हम जनतंत्र की रक्षा के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। बनारस से हमारी बहन आई हुई है, वो भी हमारे ग्रुप में हैं, और उधर भी हापुड़ से हैं, और दूसरे कमरे में भी बैठे नई दिल्ली से हैं, मंगल सिंह जी हैं, सोनिया राणा जी हैं, किराड़ी विधानसभा से हमारे मीडिया की टीम के लोग भी हैं। खैर वो मीडिया असिस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है। असंगठित कामगार कांग्रेस के तरफ से आज सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ताओं को पूरे दिल्ली में रोका गया है और राहुल जी की शान में मोदी सरकार जो गुस्ताखी कर रही है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और संजय गाबा जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, सोनिया राणा जी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, मौर्य जी हमारे सेक्रेटरी हैं, पंकज है और मनीष है, ये सब मीडिया के लोग हैं। तो दूसरे चैम्बर में, दूसरे स्थान पर भी बसंत कुंज में ही हमारे साथियों को बैठाया गया है। हम आगे का क्या है, किसी ने कोई प्रशासन के द्वारा सूचना नहीं दी गई है। और संजय गाबा जी से मैं कहूँगा, अपने बुरे अनुभव किस तरह से जनतंत्र की रक्षा में हम निकले थे, हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया गया। साथियों, जिस तरह से आज राहुल गांधी जी को ईडी के मार्फत तंग किया जाने का जो कुचक्र था, उसके चलते सभी कांग्रेस जन ने ये आह्वान किया कि सब राहुल जी के पीछे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। और सरकार इतनी घबराई हुई है कि उसके चलते हमारे राष्ट्रीय मुख्यालय एआईसीसी के चारों तरफ इतनी बैरिकेडिंग कर दी कि जैसे ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कोई बॉर्डर है। हम अपने देश में, अपनी राजधानी में, दिल्ली में, अपने मुख्यालय की तरफ हम नहीं जा सकते, हम आंदोलन नहीं कर सकते, शांतिपूर्वक सत्याग्रह नहीं कर सकते। उसके चलते हम लोगों की यहाँ हमारे नेशनल चेयरमैन साहब तो सिर्फ एक मीडिया में अपना बात रख रहे थे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और इतने गलत तरीके से उनको उठा करके, घसीट करके बस में डाला गया। तो पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है। और आज का जो आंदोलन है, आज का जो सत्याग्रह कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के साथियों ने, कांग्रेस की क्रांतिकारी टीम ने किया है, और उसको दबाने के लिए जो जितना पुलिस बल लगाया गया है, उससे भाजपा सरकार का डर साफ नजर आता है। आप लोग डटे रहिए, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हमारा जो इतिहास है वो क्रांतिकारी इतिहास है, उसी पर हमें कायम रहना है। धन्यवाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इस समय हम लोग बसंत कुंज पुलिस स्टेशन में हैं। कई जगहों पर पुलिस स्टेशन में बैठाया है और बार बार मैंने डीसीपी से संवाद करने की कोशिश किया कि जो 200 लीडर्स की लिस्ट है, उसमें हम लोगों को मुझे अलाउ था एआईसीसी पर जाने पर, लेकिन पुलिस ने जैसे कि मेरा ही इंतजार कर रही हो, जैसे ही
मैं और मेरे साथी संजय गाबा जी और मेरे सहयोगी सब पहुंचे, शुक्ला जी और अंकित प्रधान पुलिस, और तुरंत सैकड़ों की संख्या में टूट पड़े, गिरा दिया, घसीटा, गिरफ्तार करके इस समय बसंतपुर पुलिस स्टेशन में हैं। रियाज जी हैं, उनको दूसरे कमरे में भी कई रखे गए, कुछ खास लोगों को यहाँ है, बाकी कई जगहों पर इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर डिटेन कर रखा है। हम जनतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, शांतिपूर्वक थे और नारा तक भी नहीं लगाया कर रहे थे, फिर भी पुलिस ने इस तरह से बर्बरता से गिराया, घसीटा और ले आके यहाँ रखा है। राहुल गांधी जी के पीछे हम लोग हैं, हम जनतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। सवाल तो राहुल गांधी जी को सम्मान देने का नहीं है, पूरे कांग्रेस को दिया, पूरे जनतंत्र को दिया। देश के हर जो जनतांत्रिक मूल्य वाला या जनवादी व्यक्ति है उसको इस समय खड़ा होना चाहिए, विरोध करना चाहिए अपने स्तर पर। इसलिए कि जो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, राहुल जी सोनिया जी को नोटिस दिया गया, उसके विरोध में हम लोग खड़े। संजय गाबा जी हैं और संगठित कामगार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय राजेश मिश्रा जी पूर्व सांसद हैं, विधायक सुरेंद्र पवार जी हैं, रियाज जी, अंकित जी, रमना जी, शुक्ला जी हैं, हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर राणा जी, और कई जगहों पे इसी थाने में रखा गया है। किस बात के लिए रखा गया है? हम जनतंत्र को बचाने के लिए खड़े हुए, और राहुल गांधी जी ही मात्र इस समय देश में एक आवाज़ है। सारे की आवाज़ दबा दी गई, बेरोजगारी की बात हो, अल्पसंख्यक की बात हो, दलित की बात हो, और महंगाई की बात हो, केवल राहुल गांधी जी बोलते हैं। मोदी जी को डर लगता है, राहुल जी से बीजेपी को डर लगता है। वो आवाज़ दबाने के लिए आज ईडी का नोटिस दिया गया। इस समय ईडी की दफ्तर में राहुल जी का पूरा बयान हो रहा। हम लोग भी डिटरमिन्ड हैं कि जब तक हमारे नेता को छोड़ा नहीं जाएगा हम यही कर रहे हैं। और भी अन्य जगहों पर आप देख सकते हैं कि ये जो कैमरा, टीवी कैमरे में कई जगहों पर हमारे साथ में लोग आए हैं, गाबा जी के साथ में, हम के साथ में, और हमारे सहयोगी लोग और मौर्या जी हैं, ये सब मुस्तैदी से लगे हुए हैं। तो इस अन्याय के खिलाफ तब तक लड़ेंगे जब तक यह सरकार को उखाड़ न फेंक दिया जाए। डॉक्टर उदित राज जी को डिटेन करके ले जाया जा रहा है। जिंदाबाद 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 पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उदित राज जिंदाबाद जिंदाबाद। करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उदित राज तुम नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।